नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राखी राज और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सरफराज आलम। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे हैं। आपने जन स्वराज पार्टी से ही चुनाव लड़ने का फैसला कैसे किया या क्यों लिया? 79 सालों में जितनी पार्टियां बिहार में रही, सबने जितने ताकतवर लीडरशिप था, या तो उसको अपने दबदबाव पर या श्मशान घाट भेज दिया या कब्रिस्तान भेज दिया। जो लीडरशिप बिहार की समाजवादियों का जो इतनी कुर्बानी दिया, सारे लोगों को बेड पर सुला दिया। और हर पार्टियां इतने दशक में जनता की जो आकांक्षाएं थी, आज दुनिया चांद पर बस रही है। हम आज वही पुल पुलिये, भ्रष्टाचार, जनता की आकांक्षाएं, सब पर पानी फेरा। मैंने महसूस किया, मेरे पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के लिए हमेशा लड़ने का काम किया, यहाँ के हक और हकूक़ को दिलाने का और इस इलाके को ज़बान देने का काम किया। ये सारी पार्टियाँ वैसे लोगों को पसंद नहीं आते, उसमें मैं एक हूँ। और प्रशांत किशोर ने एक हिम्मत किया, बिहार को जनता की आवाज़ बन करके, जनता जमहूरियत का जो मालिक है, ये जन स्वराज जनता की आवाज़, ये जनता का सम्मान है। और मैं जो सीमांचल विकास मोर्चा को लेकर सीमांचल में यहाँ के बदहाली, यहाँ के फटेहाली, यहाँ का रोजगार, यहाँ का भ्रष्टाचार के खिलाफ में, यहाँ के अफसरशाही के खिलाफ में, जब मैं उसका रीजन और विजन लंबे अरसे तक जब लगातार मैंने महसूस किया कि दो ताकत अगर एक हो जाता है तो सीमांचल और बिहार हम बदलना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्लान हो रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं। रोजगार नहीं है, हम रोजगार देना चाहते हैं। आज जो आधी आबादी हमारी माँ बहनें हैं, आज सब लोग उनकी बात नहीं करता है। हम जो ज़मीन की बात करते हैं, वही चीज़ प्रशांत किशोर इस वजह पसंद किया। सर, आप हमेशा रोड मैप की बात करते हैं, तो जोकीहाट के लिए आपका क्या सर रोड मैप है? देखिए, जोकीहाट में जो काम मैंने जहाँ किया या मेरे पिता ने किया, वो काम वहीं तक रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। वो स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, वो आपको पुल पुलिये के मामले में। अब भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि आप एगो जाति बनाने जाओगे, एगो निवासी बनाने जाओगे, तो 2000 से नीचे नहीं लगता। आज आप सर्वे आने वाला है, सर्वे में इन लोग लूटना चाहता है। मैं, जनता मालिक है, मैं उनके लिए लड़ता हूँ। जनता को मालिकाना हक दिलाना चाहता हूँ, जनता का सुंदर राज बनाना चाहता हूँ। इस इलाके के कई नेता कहते हैं कि तस्लीमुद्दीन के सियासी वारिस हम हैं, तो आपको क्या लगता है? वो तो जनता से नहीं, वो तो जनता से पूछ लीजिए। अरे, जब मरहूम जिंदा थे, वो बहुत लोगों को एमएलए एमपी बनाए, बहुत लोगों को।
लेकिन उस समय तो वो चाहते तो कहीं से किसी को एमएलए बना दो। सही बात। बीते दिनों प्रशांत किशोर का कार्यक्रम हुआ था सर, वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिला, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो देखिए, मैं पहले भी रहा हूँ, लगातार मैं ज़मीन पर जनता की आवाज़ उठाता हूँ। वो भीड़ नहीं थी, वो मोहब्बत थी। जोकी को जिताने का, जोकी के जिताने की भीड़ थी। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अर्पणा मलिक वाला, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता समझती है। पिछले बार भी मैं चुनाव नहीं हारता, लेकिन दिग्भ्रमित करके लोगों ने नए नए जनता को बरगलाने का, जनता अब जाग देख गई है। वो वीडियो वो सब नहीं चलने वाला। जनता जानती है, सरफराज मैन टू मैन एक एक आदमी को पहचानता है, एक एक आदमी से रिश्ता है मेरा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं जब से सियासत किया हूँ, जनता को मैं मालिक माना हूँ और मानता हूँ, मानता रहूँगा। और मेरे अंदर में मैंने वही रिश्तेदार है, वही हमारा रिश्तेदार है, वही मेरा सब कुछ है, वही भाई है, वही ख़ानदान है। पूरी सीमांचल जोकी और पूरी सीमांचल आम लोग मेरा परिवार है और लोगों का चिन्हा गिना हुआ परिवार है। अब मेरे पिछले इसको उठा के आप देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा मैंने कभी ब्लॉक पर दलालों का राज नहीं होने दिया। मैंने कभी कोई रिश्तेदार को नहीं बैठाया थाना ब्लॉक। आम जनता का जो हुक्म हुआ वही किया। सर, आप कई बार विधायक, सांसद और मंत्री भी रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है आप बहुत मजबूत है, लेकिन कई बार मंच पे देखा गया कि आप भावुक हो जाते हैं। भावुक इस वजह होते हैं, आज भी मैं भावुक हूँ। इतना प्यार दिया है कि मैं उसका कर्ज नहीं अदा कर सकता हूँ। सारी पार्टी हमको मारना चाहिए, सारी पार्टी हमको यूज किया, यूजो और थोड़ो, लेकिन मुझे जेल भी जाना पड़ा अपनी सरकार में, हर सरकार में रहा हूँ। लेकिन जनता की ताकत पर मैं खड़ा हूँ, जनता की ताकत, मेरा अपना कोई ताकत नहीं। यही मोहब्बत, यही प्यार, वो भीड़ मोहब्बत का था। मैं एस्टिमेट नहीं कर पाया कितना लोग मुझे प्यार करते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं जनता के लिए जीता हूँ। एक एक पसीना जनता का, मेरा एक एक खून से मैं उसका कर्ज अदा करना चाहता हूँ। अभी तो आप लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो इस बार का क्या माहौल लग रहा है? हमारा तो कंपटीशन किसी से नहीं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। जनता ने तय कर लिया है, कोई कंपटीशन नहीं। सिर्फ छाप जो मेरा है, नया छाप है, वो बैग छाप, वो लोगों तक, हर जबान पर आप जब इंटरव्यू करेंगे सरफराज का बैग छाप 7 नंबर बैलेट है मेरा, ये पहुंचा देंगे, किसी की जमानत नहीं बचेगी। जोकीहाट की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जोकीहाट की जनता मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है, मेरा रिश्तेदार है, खानदान है, सब कुछ जोकीहाट की जनता है, कोई व्यक्तिगत नहीं। उसी की ताकत पर तो चल रहा हूँ ना। मैं कोई रानी के कोख से पैदा नहीं लिया हूँ, मैं जनता के कोख से, जनता की ताकत पर पैदा लिया हूँ। मैं उस पर अटूट विश्वास। और कोई सवाल? ऐसे प्रशांत किशोर बहुत बार कहे भी हैं और उनका एक ये भी है, विज़न भी है कि भ्रष्टाचार खत्म करना। तो क्या यदि आप विधायक चुने जाते हैं तो जोकीहाट में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा? जोकीहाट में भ्रष्टाचार जीरो टोलरेंस होगा। जोकीहाट में अफसरशाही, अफसर जो नौकर है, मालिक जो बना हुआ है,
वो मालिक जनता रहेगी, ये मेरी गारंटी है और अटूट विश्वास करते हैं लोग, ये गारंटी है मेरी। लेकिन सर ऐसा कहा जाता है क्या कि जो भी आते हैं हर कोई ये कहता है कि मैं जो वादा करता हूँ पूरा करूंगा। मेरे पिछले बैकलॉग को देख लो। मैं जब एमपी 1 साल के लिए बना 24,000 किलोमीटर मैं अररिया जिला को दिया, 1600 पुल दिया। भारत सरकार से अगर इस जिला में 243 पुल आया, 143 पुल अररिया जिला को दिया। पूरे बिहार में 38 जिला है। काम तो मेरे पास रोड मैप है, जो कि हाट हिंदुस्तान के नक्शे पर ये 100% बाढ़ग्रस्त है। आप जाओगी तो हर जगह रोड मिलेगा। जो रोड जहाँ मेरे बाद एक नया रोड नहीं बना, एक नया पुल नहीं बना, एक नया बिल। यहाँ 4 गो सब स्टेशन है इस विधानसभाओं को, 4 गो। एक गो पावर ग्रिड दिया जब मैं एमपी बना, इसको मैंने सब डिवीज़न बनाया। इस वजह की 2 ही सब डिवीज़न था, अररिया फारबिसगंज। और सबसे ज़्यादा जटिल मामला है 100% पूरे अररिया जिला में 100% जो कि हाट बाढ़ग्रस्त, इसको बाढ़ से मैं निजात दिला। तो आप यदि विधायक चुने जाते हैं तो बाढ़ से राहत के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? वो जो है सब करूँगा और गारंटी से बोलता हूँ, जनता से बड़ा कोई है क्या? जनता की इतनी ताकत है, सरकार उसके नज़दीक। अरे आज जो सरकारें चलती है हमारे पैसे से चलता है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, सीमांचल को सबने नेगलेक्ट किया, सबने बांटा, लेकिन अब जनता समझ गई है, पूरे सीमांचल में बदलाव चाहती। क्या हुआ? एक परिवार की पार्टी चलता है, क्या दिया? जितनी पार्टियां हैं क्या दिया? हिस्सेदारी में तो भूल जाता, वोट हमारा राज तुम्हारा जी। ये जनता समझ रही है, अब नहीं बहकने वाली। आप अपना मुकाबला किससे? को किसी से मुकाबला नहीं, किसी से नहीं होता है ना? नो, नो, जनता तैयार है। जो मालिक है हमारा वो तैयार है, कोई मेरे मुकाबला। एक नया आयाम लिखूंगा सीमांचल के लिए। प्रशांत किशोर इतने रीजन और विजन वाले हैं, दोनों मिल करके सीमांचल को ये जाल मकड़े से बाहर निकालूंगा, अगर जनता का आशीर्वाद है और रहेगा। थैंक यू सर, शुक्रिया। चलिए आपको भी धन्यवाद।